अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? आपके साथ आज बहुत ही ज़बरदस्त सी कबाब की रेसिपी शेयर करेंगे। इसमें ना ही चिकन यूज़ होगा और ना ही कोई और मीट, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट होगा। बहुत सस्ते अफोर्डेबल से ये कबाब होंगे, ईज़ी अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर यूज़ होंगे, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको गेस्ट के सामने पेश करेंगे तो किसी को यकीन ही नहीं आएगा कि ये बगैर चिकन या बगैर गोश्त के ये कबाब हैं। तो ज़रूर ट्राई करें इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को, आपको अच्छी लगेगी। तो इस ज़बरदस्त से कबाब की रेसिपी को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को साथ प्रेस कर लिया करें ताकि नई अपडेट्स आप लोगों को वीडियो की मिलती रहें। इसके लिए यहाँ पर चने की दाल ली है और इसको 2-3 घंटे भिगोने के बाद बॉईल कर लिया था और बॉईल करने के दौरान नमक और हल्दी डाल दी थी, इसलिए देखें दाल का कलर भी चेंज हो गया है। दाल यहाँ पर 1 कप ली है और दाल को जो है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है बॉईल नहीं करना। ये हाथ से भी आपको चेक करके बता देती हूँ, देखें इस तरह से होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आपने नरम नहीं करना, नहीं तो जो कबाब होंगे वो ख़राब से हो जाएंगे। बस सिर्फ इतना हो कि दाल जो है वो गल जाए। आपको देखें, देखने से भी लग रहा होगा कि दाल की क्या कंडीशन है। बहुत ज़्यादा ये नरम नहीं हुई लेकिन ये गली भी ज़रूर है। तो जो दाल है आपकी भी वो बिल्कुल इसी तरह से होनी चाहिए। दाल को बॉईल करने के बाद जब वो रूम टेम्परेचर पे आ गई है तो अब इसको हम मैश कर लेंगे। और देखिए मैश करने के बाद ये इस कंडीशन में हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट सी। जब इसके कबाब बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त से बनेंगे। अब इसके अंदर आलू डाल देंगे और 3 आलू लिए हैं इस साइज़ के और इनको बॉईल कर लिया था। और अब इसको ग्रेट कर कर डालेंगे। मैश नहीं करेंगे क्योंकि मैश करने से थोड़े से चंक्स रह जाते हैं। तो इस तरह से जब ग्रेट करेंगे तो वो इक्वली अच्छे से मैश होंगे। और इसकी ये बारीक वाली साइड से नहीं, इस साइड से करेंगे। 3 इस साइज़ के आलू लिए हैं सेम हमने। इस तरह से जब आप इसको मैश करेंगे तो बाइंडिंग भी अच्छी आएगी और अच्छे तरीके से मिक्स भी हो जाएगा। आलू ये हैं कि आपने काफ़ी अच्छे से बॉईल कर लेने हैं ताकि जब आप उसको ग्रेट करें तो वो ईज़िली हो जाए। तो आलू यहाँ पर सारे मैश कर लिए हैं। अब इसके अंदर बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स होंगे वो डाल देंगे। जिसमें यहाँ पर हरा धनिया लिया है वो डाल देंगे और तकरीबन ये 4 टू 5 टेबलस्पून हरा धनिया लिया था और इसको थोड़ा काट लिया है। अब इसके अंदर प्याज डाल देंगे। 1 प्याज लिए देखें और इसको बिल्कुल फाइन चॉप्ड किया है। इस क्वांटिटी के हिसाब से आपने एक ही प्याज लेना है। प्याज की क्वांटिटी को आपने बढ़ाना नहीं है, नहीं तो जो कबाब होते हैं वो थोड़े से मीठे हो जाएंगे। तो इस तरह से ये प्याज इसके अंदर डाल देंगे। इस प्याज का कोई भी पानी वगैरह हमने नहीं निकाला हुआ, एज इट इज़ ही बिल्कुल बस फाइन चॉप्ड किया है। इसके साथ यहाँ पर मिर्च डालेंगे, जिसमें 2 हरी ली हैं और 2 हमने लाल ली हैं और इनको फाइन चॉप्ड कर लिया है। अगर आप लोग बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप लोग इसको स्किप कर दें या कम डालें, लेकिन बहुत ही अच्छा टेस्ट इससे आएगा। और अगर आप लोगों के पास लाल अवेलेबल ना हो तो आप ग्रीन भी डाल सकते हैं। इसके साथ इसके अंदर 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून रोस्टेड ज़ीरा लिया है, ये भी डाल देंगे। इससे जो टेस्ट होगा वो बहुत ही अच्छा सा आएगा। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक जो है थोड़ा ही डाल रहे हैं क्योंकि दाल में हम लोगों ने बॉईल करते वक्त भी नमक डाला था, तो आप इसको टेस्ट कर कर ही डालें। साथ ही इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर जाएगा। यहाँ पर अब हम लोगों ने धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर मिक्स करके इसके अंदर डाला है। साथ ही इसके अंदर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे। कॉर्नफ्लावर डालने से होगा कि अच्छी सी बाइंडिंग होगी इसकी। तो अब इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले आप टेस्ट भी कर सकते हैं। आप लोगों को अगर नमक कम लगता है तो आप इसमें और डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है आपने, क्योंकि आलू और दाल हमने मैश किए हुए हैं, तो बिल्कुल अच्छे से वो आपस में मिक्स हो जाने चाहिए। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको मिक्स करें आप। और आप इसको आहिस्ता-आहिस्ता जब मिक्स करते रहेंगे तो ये मटीरियल जो है ख़ुद ब खुद जो है सेट होता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब इसको हम लोग 10 मिनट के लिए इसी तरह से रहने देंगे। अब यहाँ पर इसके कबाब बना लेंगे और यहाँ पर देखें एक कबाब जितना पोर्शन लिया है और आप देखिए हाथ पर कोई भी ऑयल, पानी कुछ भी नहीं लगाया और ये बिल्कुल भी हाथ पर जो है मटीरियल स्टिक नहीं हो रहा। अच्छे से देखें कबाब बन रहा है। साइज़ आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा रख सकते हैं। पहले इसका बॉल बनाकर फिर हाथों से इसको कबाब की शेप दे देंगे और आप देखें हाथों पर बिल्कुल भी ये स्टिक नहीं हुआ। कबाब बनाने के लिए आपको किसी शेप कटर की भी ज़रूरत नहीं है। बस देखिए इजीली आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। एक बोर्ड पर रखकर आप इसको परफेक्ट शेप भी दे सकते हैं। देखें इस तरह से आप करें तो देखिए कितनी अच्छी सी इसको शेप मिल जाएगी। बिल्कुल परफेक्ट देखें हर तरफ से ये हो जाएगा। तो इसी तरह से सारे कबाब बना लेने हैं और बहुत ईज़ी भी हैं। आप देखें किसी तरह के शेप कटर की भी ज़रूरत नहीं होगी आपको।
और यहाँ पे देखिए कबाब जो हैं बिल्कुल टूटे नहीं हैं, अच्छे से देखिए उनको शेप भी मिल गई है। ये कबाब बहुत सस्ते अफोर्डेबल भी हैं। दाल और आलू तो देखिए हर घर में मौजूद होता है, तो आप लोग इसको ट्राई करें। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, गेस्ट के सामने भी पेश करेंगे तो उनको भी अच्छे लगेंगे। तो सारे कबाब यहाँ पर बन गए हैं। इस मटेरियल से तकरीबन हम लोगों ने 12 कबाब बनाए हैं। इस पॉइंट पर आप लोग जो कबाब हैं उनको फ्रीज़ भी कर सकती हैं। तो अब यहाँ पर इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, जिसमें यहाँ पर 2 अंडे लिए हैं और इससे हम लोगों ने इसकी कोटिंग करनी है। इसमें थोड़ा-सा नमक डालेंगे और थोड़ी-सी लाल मिर्च का पाउडर। अब इसको बीट कर लेंगे और अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है ताकि जब हम कोट करेंगे तो वो कबाब पर अच्छे से जालीदार सी कोटिंग होगी। बिल्कुल बाहर से जिस तरह से आप कबाब लेते हैं वैसे ही होगी। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर कबाब डालकर अच्छे से कोट करेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो इससे निकाल लेंगे। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर ऑयल भी रेडी है और ऑयल को पहले गरम कर लिया था, उसके बाद फ्लेम को लो कर दिया है। तो अब इसमें कबाब डाल देंगे और इस पैन के अंदर 3 ही आ रहे थे तो मैंने 3 डाल दिए हैं। तो आपके पैन में जितने आए उतने डाल दें, लेकिन बहुत ज़्यादा भी आपने नहीं डाल देने। थोड़ा-सा आपने गैप रखना है ताकि जो इनकी कोटिंग है वो आपस में चिपके ना। तो यहाँ पर इनके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल डालें ताकि ऊपर से जो हम लोगों ने अंडा लगाया है वो भी अच्छे से पकड़ ले और अच्छी सी इसकी कोटिंग हो जाए सेट। थोड़ी देर बाद इनको हिलाएँगे ताकि अच्छे से ये हर तरफ से सारे पक जाएँ। स्टार्ट में फ्लेम हाई रखनी है, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है ताकि इसके अंदर जो मटीरियल है, जो हमने कॉर्नफ्लावर डाला है वो भी अच्छे से पक जाए। तो अब यहाँ पर इसकी साइड को चेंज कर लेंगे और साइड को चेंज करते वक़्त देखें कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटे, क्योंकि इनके अंदर आलू जो है हमने मैश करके डाले थे और कॉर्नफ्लावर भी ऐड किया था। तो देखें बिल्कुल अच्छे से इनकी बाइंडिंग हुई है, तो बिल्कुल भी ये टूटे नहीं हैं। साइड को चेंज कर कर इनको थोड़ी देर के लिए और पकाएँगे। साइड चेंज करने के बाद इसको थोड़ी देर और पकाया है। तो अब ये देखें बिल्कुल अच्छे से दोनों साइड से हो गए हैं, तो इसको अब निकाल लेंगे और बाकी भी इस तरह से फ्राई कर लेंगे। कबाब यहाँ पर सारे फ्राई कर लिए हैं और आप देखें कितने अच्छे ज़बरदस्त से बने हैं, बग़ैर चिकन, बग़ैर किसी और गोश्त के हमने इसको बनाया है। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, क्रिस्पी मज़ेदार से ये कबाब बने हैं, ना ही ये टूटे हैं, अच्छी सी इसकी बाइंडिंग भी हुई है। टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है और ईज़ी अवेलेबल इंग्रीडिएंट्स इसके अंदर यूज़ किए हैं और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आपने देखा है। तो ट्राई करें खुद भी और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।